अगेन स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट 1। उसमें हमने 12 क्वेश्चन कर लिए थे। वीडियो काफ़ी लेंथी हो रहा था तो इसलिए हमने इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 25 तक डिस्कस वो भी डिटेल में। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज अ रिसर्च डिज़ाइन। तो रिसर्च डिज़ाइन को अगर हम अपनी लैंग्वेज में समझें तो ये क्या है, एक मेथड्स है या फिर एक प्रोसीजर है। मेथड है या फिर क्या है, प्रोसीजर। प्रोसीजर किसका? फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ डाटा। सिंपल लैंग्वेज में एक मेथड है या फिर एक प्रोसीजर है फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द डाटा। चलिए, जो मेन है, जो राइट आंसर है, द वे ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च दैट इज नॉट ग्राउंडेड इन थ्योरी, बिल्कुल नहीं है। तो राइटली हम जब चलते हैं कलेक्शन एंड एनालाइजिंग ऑफ डाटा पे, अ फ्रेमवर्क ऑफ एवरी स्टेज ऑफ the collection and analyzing of data. So D1 is correct. Question number 14, which of the following is an initial mandatory requirement for pursuing research. देखो, रिसर्च अगर हम करते हैं उसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट तो हैं, लेकिन एक जो मेन रिक्वायरमेंट है वो क्या है, दैट इज फॉर्मुलेटिंग ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन में रिपीटेड फॉर्म में चाहे किसी फॉर्म में रिपीटेड आता ही है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक, जो इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है दैट इज formulating a research question. Now next one is question number 15. So a researcher is interested in studying the prospects of a particular political party in an urban area. What tool should be preferred for study? अर्बन एरिया की पॉलिटिकल पार्टी से कोई प्रोस्पेक्ट लेना है, उनका कुछ राय विचार लेना है, या फिर उनका जो भी एक व्यू होगा वो जानना है। उसके लिए क्या करना है, कौन सा रिसर्च टूल प्रेफर या फिर अप्रोप्रिएट रहेगा। नंबर 1, रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में हम क्या करते हैं, रेटिंग चेक करते हैं। ठीक, ये तो यूज़ होगा नहीं। नेक्स्ट है इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होता है, ये क्वालिटेटिव टूल्स है। क्वालिटेटिव टूल्स, यहाँ पे क्वालिटी भी नहीं बता सकते क्योंकि इन्फो वहाँ से हमने क्या लेना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है काफ़ी। तो इंटरव्यू भी एक सूटेबल मेथड नहीं है। सूटेबल मेथड है क्वेश्चन आयर या फिर शेड्यूल। क्वेश्चन आयर एंड शेड्यूल में दोनों ही सेट ऑफ क्वेश्चन हैं, लेकिन थोड़ा सा मिनिमम एक थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन आयर में क्या है और शेड्यूल में क्या है, ये डिफरेंस हम करते हैं। क्वेश्चन आयर में क्या है, ये सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। इसमें ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन, जितने भी ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन, चाहे वो एमसीक्यूज हैं चाहे वो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, वो है। दूसरा जो सीरीज है, इसमें क्या होते हैं, फॉर्मुलाइज्ड सेट ऑफ क्वेश्चन। इसमें भी सेट ऑफ क्वेश्चन हैं या फिर स्टेटमेंट्स हैं। ठीक, क्वेश्चन भी हो सकते हैं, स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन उनके नीचे क्या होगी, एक स्पेस होगा आंसर के लिए। ठीक, तो इतना फर्क थोड़ा सा है इसमें। और क्वेश्चन आयर में क्या है, डिफरेंट सीरीज ऑफ क्वेश्चंस है, काफ़ी सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हैं। ओपन एंडेड भी हो सकते हैं और वो ट्रू फॉल्स या फिर एमसीक्यूज वगैरह भी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ समझने वाली है वो ये है कि क्वेश्चन आयर कौन फिल करता है और शेड्यूल कौन फिल करता है। जो क्वेश्चन आयर है वो फिल करता है रिस्पोंडेंट। तो रिस्पोंडेंट मतलब जो भी रिसर्च कर रहा है, जिससे भी वो डाटा मांग रहा है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी से मांग रहा है, तो पार्टी ही फिल करके देगी उसको। ठीक, इन्फॉर्मेशन है पार्टी ही फिल करके देगी, मतलब रिस्पोंडेंट फिल करेगा। अब जो नेक्स्ट है शेड्यूल। शेड्यूल में क्या होता है, एन्यूमरेटर। एन्यूमरेटर मतलब जो रिसर्च कर रहा है, एन्यूमरेटर जो रिसर्च कर रहा है या फिर जो जनगणनाकार है वो डाटा कलेक्ट करता है, मतलब वो उसमें फिल करता है। अब तीसरी बात जो मेन है वो है कवरेज। कवरेज मतलब कौन लार्ज करता है और कौन स्मॉल। तो जो क्वेश्चन आयर की है इसकी लार्ज कवरेज है, सेट ऑफ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछ सकते हो आप। बल्कि जो शेड्यूल है इसमें क्या है, एक स्मॉल एरिया या फिर स्मॉल सेट ऑफ क्वेश्चंस इसमें होते हैं शेड्यूल में। अब जो कॉस्ट है, कॉस्ट क्या है, इसमें जो क्वेश्चन आयर है इसकी कॉस्ट होती है लेस एक्सपेंसिव है, बल्कि जो शेड्यूल है ये थोड़ा सा मोर एक्सपेंसिव होता है। तो इसमें जितनी भी डिटेल्स हैं वो क्या करनी है, रिसर्चर्स ने, एन्यूमरेटर ने। अब इसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हमने इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेंगे तो जो एरिया लार्ज कवर करेगा वो क्या रहेगा, सूटेबल। तो क्वेश्चन आयर यहाँ पे सूटेबल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन अ क्वेश्चन आयर। क्वेश्चन आयर को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें या फिर कौन कौन से स्टेप्स जरूरी हैं। और क्वेश्चन आयर का एक अच्छा, मतलब गुड क्वेश्चन आयर का या फिर एक अप्रोप्रिएट क्वेश्चन आयर का फॉर्मेट क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 1, राइटिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी एम्स ऑफ द स्टडी। पहले एम पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है स्टडी की।
ठीक। उसके बाद रिव्यू ऑफ अ करेंट लिटरेचर, रिव्यू ऑफ करेंट लिटरेचर में आता है कौन कौन सी चीज़ें हमारी नॉन है और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी अननोन है। तो नॉन एंड अननोन फैक्ट्स ये भी जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑफ क्वेश्चंस, ड्राफ्ट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर करना ये भी जरूरी है। अगर ड्राफ्ट बन गया तो उस ड्राफ्ट की रिवीजन का होना भी बहुत जरूरी है। ठीक, तो ये सारी ऑल्टरनेटिव्स, ये ऑल्टरनेटिव सारे करेक्ट हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, विच इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। अब रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीटेड आता है। अलग अलग वैसे तो काफ़ी एम्स हैं, लेकिन जो भी सुटेबल है वो आपका आंसर होना चाहिए। टू रिव्यू द लिटरेचर, लिटरेचर का रिव्यू। उसके बाद समराइज व्हाट इज ऑलरेडी नॉन, समराइज करना जो ऑलरेडी नॉन है। उसके बाद टू गेट एन एकेडमिक डिग्री, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता एकेडमिक डिग्री लेने के लिए। उसके बाद टू डिस्कवर ए न्यू फैक्ट, मेनली यही होता है डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट। और मेक अ फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉन फैक्ट्स। तो जो D1 जो D है वो करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, सैम्पलिंग केसेस मीन्स। देखो सैम्पलिंग केसेस क्या होता है, इसको केस सैंपल ही बोलते हैं। सैम्पलिंग केसेस क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में एक प्रोडक्ट मतलब सेल्समैन क्या करता है, उसके बाद सैंपल्स ऑफ उसी प्रोडक्ट के सैंपल्स होते हैं। तो सैंपल्स क्या करता है सेल्समैन, शो करता है अपने जितने भी कंज्यूमर है उनको कि ये स्टॉक अवेलेबल है। सिंपल लैंग्वेज में सैंपल ऑफ अ प्रोडक्ट्स यूज्ड बाय अ सेल्समैन टू शो कस्टमर्स व्हाट इज अवेलेबल, कि अवेलेबल क्या है, तो शो कैसे करेगा। तो इसमें जो मेन है दैट इज सैम्पलिंग ऑफ पीपल, न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन प्रोग्राम एटसेट्रा। तो D इसका भी करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, द वेरिएबल विच इम्पैक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अ डिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉन एज। अब डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये दोनों ही हमने किस में किए थे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में किए थे। ठीक, जिसमें क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और जो तीसरा वेरिएबल होता है जिसकी हमने बात की थी लास्ट वीडियो में, ठीक, तो वो तीसरा वेरिएबल कौन सा है। ठीक, तो इनमें से जो भी तीसरा वेरिएबल है उसको क्या करना है, अपने कमेंट पोर्शन में पोस्ट कर देना है कि तीसरा वेरिएबल कौन सा है, और उसमें हमने डिस्कस किया था वो भी। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप्स हैज अ पोटेंशियल फॉर एनहेंसिंग टीचिंग कॉम्पिटेंसीज। टीचिंग कॉम्पिटेंसीज को एनहेंस करना है तो कौन सा रिसर्च टूल्स या टाइप्स हम यूज़ करेंगे। फंडामेंटल रिसर्च ये क्या है, बेसिक रिसर्च है, तो बेसिक नॉलेज को गेन करने के लिए। उसके बाद अप्लाइड रिसर्च ये क्या है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कोई भी इमीडिएट एक्शन है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बट लार्ज लेवल पे, जो कोई सोशल इशू है लार्ज लेवल पे उस पर। तीसरा इम्पैक्ट असेसमेंट रिसर्च, कोई भी चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है उसको असेस करते हैं, मतलब दैट इज इम्पैक्ट असेसमेंट रिसर्च। और तीसरा है एक्शन रिसर्च, बिल्कुल अप्लाइड रिसर्च की तरह ही है, बट ये क्या करता है, इमीडिएट प्रॉब्लम तो सॉल्व करेगा ही लेकिन स्मॉल एरिया कवर करता है। ठीक, तो ये भी वही है, इनहेंसिंग टीचिंग कॉम्पिटेंसीज। टीचिंग कॉम्पिटेंसीज को हमने इनहेंस करना है, और टीचिंग कॉम्पिटेंसीज क्या है, एक इंडिविजुअल लेवल पे है, मतलब एक छोटे लेवल पे है। तो जो एक्शन रिसर्च है इसमें बेस्ट रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 21, इन फाइनलाइजिंग अ थीसिस राइटिंग फॉर्मेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड फॉर्म पार्ट ऑफ सप्लीमेंट्री पेजेस। तो ये क्या कर रहा है, फाइनलाइजिंग अ थीसिस को फाइनलाइज कर रहे हो। तो आपको याद हो, अगर फाइनलाइज हम कोई भी रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट है या फिर कोई आर्टिकल है, उसके फाइनल में हम क्या लिखते हैं, बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडिक्स, ये चीज़ें। ठीक, मतलब जो सोर्सेज है वो हमने कहाँ कहाँ से लिया है। और कई बार हम यूज़ करते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है, जो डिफरेंट लेवल ऑफ ग्राफ्स, चार्ट्स, टेबल्स हम जब इंक्लूड करते हैं एट द एंड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, सिंपल रैंडम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, सिस्टमैटिक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, और स्ट्रेटिफाइड भी प्रॉब्लम दैट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। बट पर्पसिव क्या होता है, अकॉर्डिंग टू चॉइस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। तो चॉइस पे हो जाएगा तो वो बायस हो जाता है, बायसनेस होगी तो यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि सबके पास इक्वल चांस नहीं रह जाएगा सेलेक्ट होने के। क्वेश्चन नंबर 23, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिसर्च इन करेक्ट सीक्वेंस। अब अगेन करेक्ट सीक्वेंस है, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है, बहुत बार आ चुका है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो भी आपके स्कोर को बूस्टअप करते हैं, और ज़्यादा मेहनत कुछ नहीं करनी पड़ती। सबसे पहली प्रॉब्लम जो है वो है आपका आइडेंटिफिकेशन और रिसर्च प्रॉब्लम, और जो लास्ट में आता है स्टेप्स वो है
दैट इज रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस। ठीक, इसका भी आंसर जो भी होगा आप ग्रुप में पोस्ट कर देना, मतलब कमेंट में पोस्ट कर देना। क्वेश्चन नंबर 23 का, और उससे पहले था क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 23 दो पोस्ट कर देना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसर्च डेटा विच इज सिमेट्रिकल इन शेप सिमिलर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बट सेंट्रल पीक इज मच हायर। तो जो सेंट्रल जो आपने किया होगा दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, ये नॉर्मल बेल शेप कर्व होती है, दैट इज प्लस इन्फिनिटी इस साइड और इस साइड माइनस इन्फिनिटी। तो ये कह रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जैसी शेप है बट पीक है, जो सेंटर में थोड़ी सी पीक है, तो जो पीक है उसको हम बोलते हैं लेप्टोकुर्तिक। और उसके बाद जो बीच वाली ये लाइन है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, इसको हम बोलते हैं मेसोकुर्तिक। और उसके बाद जो एक फ्लैट है, जो फ्लैट मतलब यहाँ से जो फ्लैट है उस हम फ्लैट को बोलते हैं दैट इज प्लेटिकुर्तिक। ठीक, तो जो हाईएस्ट है वो आंसर है यहाँ पे लेप्टोकुर्तिक, सी। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट a wider spectrum of ideas and issues may be made possible। मतलब कौन सा मोड ऐसा है जिससे लार्जेस्ट या फिर वाइडर एरिया में ऑडियंस कवर हो सकती है अपने आइडियाज़ और थॉट्स या इश्यूज़ को स्प्रेड करने के लिए। तो पहला मोड है रिसर्च आर्टिकल। तो रिसर्च आर्टिकल एक लिमिटेड नंबर ऑफ रीडर्स हैं या फिर पब्लिकेशंस हैं, लिमिटेड नंबर्स हैं, ये ज़्यादा कवरेज नहीं कर सकता। उसके बाद वर्कशॉप मोड, वर्कशॉप भी क्या है, लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर इसमें होते हैं वर्कशॉप में, 1 डे वर्कशॉप। उसके बाद जो है कॉन्फ्रेंस एंड सिंपोजियम, ये थोड़ा दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक, यही दो समझेंगे। पहले समझेंगे सिंपोजियम क्या होता है। वो सिंपोजियम क्या होता है, दैट इज गैदरिंग ऑफ एक्सपर्ट। गैदरिंग तो है लेकिन एक्सपर्ट्स गैदरिंग कर रहे हैं एंड दे आर डिस्कसिंग ऑन अ सिंगल टॉपिक। उस सिंगल टॉपिक पे इश्यूज़, जो भी इश्यूज़ हैं, जो आइडियाज़ हैं उस पर डिस्कस कर रहे हैं। और ये जनरली ये कितने दिनों के लिए होता है, 1 डे के लिए। ठीक, अब जो दूसरा है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस क्या है, एक वाइडर ऑडियंस को यहाँ पे कवर करती है। इसमें क्या होता है, जो गैदरिंग होती है लार्ज नंबर पे होती है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ ऑफिशियल्स, चाहे वो ऑफिशियल मीटिंग्स हैं या फिर कुछ और कंपनीज हैं या फिर स्पेशली वो कि एक डिस्कशन करते हैं डिफरेंट मैटर्स के ऊपर। मतलब इम्पोर्टेंट जो मैटर्स हैं वो इस पे डिस्कस करते हैं। तो डिफरेंट इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, तो ज़्यादा आइडियाज़ यहाँ पे डिस्कस हो सकते हैं और ज़्यादा ये दिनों तक भी चलता है, फॉर सेवरल डेज, मतलब ये काफ़ी दिन तक चल सकता है फॉर सेवरल डेज। तो थोड़ा सा फ़र्क है सिंपोजियम और कॉन्फ्रेंस में। तो यहाँ पे जो वाइडर और स्पेक्ट्रम या फिर वाइडर आइडियाज़ और इश्यूज जो कवर करता है वो करता है कॉन्फ्रेंस, थर्ड। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक, तो इसमें भी हम करेंगे डिटेल्ड एनालिसिस ईच एंड एवरी टॉपिक। चलिए अब बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।